नमस्कार दोस्तों, भूपेंद्र कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। बेटा आज हम आप सबके लिए बिजनेस स्टैट्स में जो मेरा पिछला वीडियो था उसमें हमने क्या किया था, बिजनेस स्टैट्स में आप सबके लिए हम इंडिविजुअल सीरीज में मीन निकालना बताए थे। आज हम आप सबको डिस्क्रीट सीरीज यानी खंडित श्रेणी में आपको मीन निकालना बताएंगे, यानी माध्य निकालना बताएंगे। तो बेटा सबसे पहले आपको हम बता दें कि स्टैट्स में 3 श्रेणियां होती हैं, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी। इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। इंडिविजुअल में क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, केवल पद दिए रहते हैं, आइटम्स दिए रहते हैं, मदे दी रहती हैं, यानी फ्रीक्वेंसी नहीं होती। लेकिन डिस्क्रीट में और कॉन्टिन्यूअस में फ्रीक्वेंसीज होती हैं। तो हम इंडिविजुअल में मीन निकालना बता दिए हैं दोनों मेथड से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से। पिछली वीडियो में आप सर्च कर लीजिएगा भूपेंद्र कॉमर्स क्लासेस, उसमें जाएंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा, आप उससे अच्छे समझ सकते हैं। लेकिन आज हम खंडित श्रेणी डिस्क्रीट सीरीज में आपको हम चल रहे हैं बताने कैसे निकाला जाएगा मीन। तो चलिए बेटा, मान लीजिए क्वेश्चन है आपका ये, यक्स दिया गया है 10, 15, 16, 20, 25, 40 और आपके प्रश्न में फ्रीक्वेंसी दी गई है 5, 8, 2, 3, 4, 5। ये आपका क्वेश्चन है। तो बेटा सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आप मीन निकालना चाहते हैं इससे, तो मीन कैसे निकलेगा, तो फार्मूला तो होना चाहिए। तो जिनके पास फार्मूला अभी नहीं है तो उनके लिए हम बता देना चाहते हैं कि फार्मूला कैसे लिखेंगे वो। सबसे पहले फार्मूला नोट कर लीजिए। अगर आप डायरेक्ट मेथड से लगाएंगे फार्मूला डायरेक्ट का, तो फार्मूला है मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपान एन। और अगर लगाएंगे शॉर्टकट से, शॉर्टकट मेथड से लगाएंगे तो आपका फार्मूला है ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपान एन। ये 2 फार्मूले हैं आपके, ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपान एन। ये आपका फार्मूला है शॉर्टकट से। तो बेटा दोनों फार्मूला नोट कर लीजिए। चलते हैं उसके बाद आपको हम किससे बताते हैं, पहले डायरेक्ट से। जब आप डायरेक्ट मेथड से लगाएंगे क्वेश्चन को तो कैसे लगाएंगे, आप पहले फार्मूला लिख लीजिएगा। फार्मूला आपका फार्मूला है मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपान एन। सिग्मा एफ एक्स अपान एन, ये आपका फार्मूला है। तो हमारे पास तो एन भी नहीं पता है, हमारे पास तो एफ है, एक्स है, लेकिन सिग्मा एफ एक्स नहीं पता है। जो आपका फार्मूला कह रहा हो ना बेटा, उसी रास्ते से चलिएगा। सबसे पहले फार्मूला मस्ट है स्टैट्स में। जब आप फार्मूला नोट कर लोगे, लिख लोगे, तो आपके सामने रास्ता मिल जाएगा कि हमको इसी रास्ते से चलना है। जैसे आपको एन निकालना है, बिना एन के आएगा नहीं, तो एन कहाँ से आएगा, आप फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लें। सबसे आसान, फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लो, आपका एन आ जाएगा। कहीं भी नंबर आप जो भी है जोड़ लीजिए। 8, 5, 13, 2, 15, 18, 18, 4, 22, 22, 5, 27। आपका जो एन आ गया वो 27 आ गया, यानी एन इक्वल टू 27। अब सिग्मा एफ एक्स कह रहे हैं, तो हमने आपको बताया था कि सिग्मा का यूज कहाँ होता है, जहां हम ऐड करते हैं कोई चीज। यानी इसका मतलब हुआ हम एफ और एक्स का गुणा करने के बाद जो आया रहा होगा उसको ऐड किए होंगे तो एफ एक्स आया होगा। तो पहले हम एफ एक्स निकाल लेते हैं। एफ एक्स कैसे आएगा, एफ इंटू एक्स, एफ को एक्स से गुणा करेंगे। 10 पंचे 50, 15 अट्ठे 120, 16 दूना 32, 20 तिहाई 60, 25 चौका 100, 4 पंचे 20, यानी 40 पंचे 200। आप एफ एक्स निकाल लिए, एफ को एक्स से इंटू किए तो एफ एक्स आ गया। और मुझे कह रहा है सिग्मा एफ एक्स, तो आप एफ एक्स को जोड़ लीजिए।
तो आपका आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स। जोड़ लीजिए 2 5 2 7 3 10 6 16 2 1 3 1 4 1 5, यानी आपका आ गया 562। अब आपको पता है, आपको नोन हो गया, आपको पता हो गया क्या सिग्मा एफ एक्स भी और एन भी, तो क्या दिक्कत है, आप रख दो फार्मूले पे। आपका आ गया 562 भागे कितना 27। जब आप 27 से भाग देंगे 562 को तो डिवाइड करिए, कितना आएगा 27 दूना 54 यानी 54। आपका यहाँ 2 बचा, यहाँ पर आपका 2 है, तो क्या करेंगे आप एक जीरो बढ़ा करके दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 220। 220 क्योंकि यहाँ 2 था, यहाँ 2 है, 22 है, 27 से कटेगा नहीं, जीरो बढ़ा कर दशमलव लगाया जाएगा, तो कितना आएगा 220। अब 220 में 27 से भाग दीजिए, तो लगभग आएगा 7 बार जाएगा। 27 को 7 से गुणा करिए, 7 7 जा 49, 4 7 14 6 20 209, यानी आप इसको काटेंगे जब 220 को तो आपका ये 7 बार जाएगा 209, यानी अभी आपका 220 में से 209 जाएगा तो आपका आ जाएगा 11, यानी एक जीरो और बढ़ गया, तो 20 पंचे 100, ये 4 बार जाएगा। 4 बार भी नहीं जाएगा, 110 है आपका ये, तो 20 पंचे 100 नहीं, 3 बार जाएगा ये। 27 3 काट दीजिएगा तो 20 3 60 और 7 3 21, यानी 81 आपका हो जाएगा। और उसके बाद बचा कितना 10 वहाँ है, 4 बार जाएगा ये, ले जाइए 4 बार। 27 चौके 4 7 28, 4 दूना 8 2 10 108, यानी 4 बार जाएगा, 4 बार। तो यहाँ आपका मीन आ गया 20.74। इस प्रकार से आपका मीन निकल जाएगा डायरेक्ट से। अब अगर इसी क्वेश्चन को आपको लगाना हो किससे, शॉर्टकट से, तो कैसे लगाएंगे आइए देखते हैं। हमको इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट से लगाना है बेटा, तो चलिए लगाते हैं। आपका जो फार्मूला है शॉर्टकट का पहले से नोट कर लो। फार्मूला आपका है मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपान एन। ये आपके शॉर्टकट का फार्मूला है, शॉर्टकट मेथड का। तो कैसे लगाएंगे, एन आपको पता है, एन आपने फ्रीक्वेंसी जोड़ ली, आपका एन आ गया। लेकिन अभी आपके प्रश्न में ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपान एन, आपके प्रश्न में एन तो मालूम हो गया, लेकिन आपको एफ भी पता है, आपको डी एक्स नहीं पता। तो डी एक्स का फार्मूला क्या होता है, यही रास्ता बता रहा आपको सबसे इजी लैंग्वेज में। आइए देखिए, डी एक्स का फार्मूला होता है एक्स माइनस ए। अब हमको एक्स तो पता है, लेकिन हमको ए नहीं पता, तो आज जान लीजिए एक मतलब होता है एज्यूम्ड मीन, और आपको एज्यूम्ड मीन अगर निकालना है तो एज्यूम्ड मीन के लिए क्या है, सबसे इजी कहाँ से निकालना है। कुछ बच्चे गलती करते हैं, फ्रीक्वेंसी से निकाल लेते हैं, गलती से नहीं, दिमाग में अच्छे से बिठा लो। एज्यूम्ड मीन हमेशा और हमेशा एक्स में से, पदों में से ही लिया जाता है। तो एक्स में से कोई संख्या आप ले सकते हैं, जैसे हमने ले लिया कितना 20। अब हमने ए बराबर मान लिया 20। जब हम ए बराबर 20 मान लिए तो फार्मूला है एक्स माइनस ए, तो एक्स में से घटाएंगे ए कितना माने हैं 20, तो एक्स कितना है 10 माइनस 20, 15 माइनस 20, 16 माइनस 20, 20 माइनस 20, 25 माइनस 25, 40 माइनस 25 माइनस 20, 40 माइनस 20। बेटा आप किसी भी एक्स में से कोई भी संख्या ले लेंगे, कोई भी संख्या मतलब कोई भी संख्या अगर आप ले लेंगे तो आपको आपका आंसर वही आएगा। चाहे आप 16 ले लीजिएगा, चाहे 15, चाहे 10, कोई भी ले लीजिएगा आप, जहां तक है बीच का लेना अच्छा होता है, बीच का। आइए, तो हमारे प्रश्न में डी एक्स निकल गया, कैसे, एक्स माइनस ए, तो कैसे आएगा आइए निकाल लेते हैं।
10 में से 20 जाएगा -10, 15 में से 20 जाएगा -5, 16 में से 20 जाएगा -4, 0 आएगा, 5 प्लस में आएगा और 20 प्लस में आएगा। आ गया dx। अब जब मुझे dx आ गया तो अब क्या निकालना है? अब निकालना मुझे है f dx, तो f को dx से गुणा कर देंगे। चलो 10 5 जा 50, 8 5 जा 40, 2 4 जा 8, 3 4 5 जा 20, 20 पंचे 100, 25 जा 100। तो अब क्या करेंगे? एफ डी एक्स तो आ गया, लेकिन मेरा फार्मूला कह रहा है कि सिग्मा एफ डी एक्स निकालना है। तो सिग्मा के लिए एफ डी एक्स को जोड़ देंगे तो सिग्मा एफ डी एक्स आ जाएगा। चलो बेटा जोड़ दीजिए। माइनस माइनस को अलग जोड़ते हैं, प्लस प्लस को अलग जोड़ते हैं, हमेशा याद रखना इसको। तो माइनस माइनस जोड़े तो कितना आ गया? -90 आ गया, 98 आ गया माइनस, और प्लस प्लस जोड़े तो 120 आ गया। अब 120 में से 98 जब हटाएंगे हम तो आ जाएगा यहाँ पे कितना? 22, यानी आपका 22 आ जाएगा। कितना आएगा? 22, यानी आपका ये 22 जो है वो प्लस में आया है। आइए अब लगते हैं। एक कितना माने थे हम? 20, एक जगह मैंने 20 लिख दिया, प्लस सिग्मा एफ डी एक्स कितना है? 22 है, यन कितना है? 27 है। 22 से 27 कटेगा नहीं, यानी 22 जो है 27 से कटेगा नहीं, दशमलव लगाना पड़ेगा, 220 आएगा। वही कहानी फिर आ गई। 7 बार ले जाइए, जो 7 बार ले जाएंगे तो आएगा कितना है? 22 को अगर आप 27 को 7 बार ले जाते हैं तो 7 7 जा 49, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 14 4 18, 189 आएगा। कितना? 189। अगर उसके आगे 27 ले जाएंगे तो यहाँ 220 है। तो 8 बार ले जाकर देखते हैं। 8 7 56 और 8 7 56 कहाँ से लाए? 5, 8 दूनी 16, 16 5 21, 216 आएगा। सही है बेटा, 8 बार जाएगा ये आपका। 27 को अगर 8 से गुणा करेंगे तो आपका 216 आएगा। हाँ 216 आएगा, तो ये आपका 8 बार जाएगा। पॉइंट लगाए, 8 बार गया। अभी इसमें कितना बचा? 4, 27 51 27, 0.8 आएगा। तो यहाँ हम क्या ले जाएंगे? 20 में प्लस कर देंगे 0.81, तो आपका आंसर आ जाएगा 20.81। जो सिग्मा एफ एक्स वाला जो डायरेक्ट से लगा, डायरेक्ट से वहाँ भाग देने में थोड़ा दिक्कत हुई थी, उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा कि प्रोसेस यही है कि आप अगर शॉर्टकट से लगाएंगे तो इस प्रोसेस से आपका आंसर 20.81 आएगा। डायरेक्ट से लगाएंगे तो वहाँ भी यही आंसर आएगा। वहाँ गुणा करने में, थोड़ा डिवाइड करने में 7 जब बार ले गए थे, चेक नहीं कर पाए थे, इसलिए ऐसा हुआ है। बाकी मेथड आपका यही है। तो बेटा आप आज खंडित श्रेणी में, किसमें? खंडित श्रेणी में डायरेक्ट से और इनडायरेक्ट से, यानी शॉर्टकट से, दोनों मेथड से हम लोगों ने मीन निकालने का फार्मूला और कैसे मीन निकाला जाएगा ये सीखे हैं। आप इसको एक बार वीडियो देख करके समझ के आप किसी भी क्वेश्चन में डिस्क्रीट सीरीज में मीन निकाल सकते हैं। धन्यवाद।